प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन्हीं सब चुनौतियों के अंदर अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये वो समस्याएं हैं जो स्वतंत्र भारत के समक्ष मुंह फैलाए खड़ी थी। इन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है सांप्रदायिकता। तो आज हम सांप्रदायिकता की समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन हम सांप्रदायिकता का अर्थ, सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य और सांप्रदायिकता का उदय और सांप्रदायिकता के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता क्या चीज है? तो किसी भी धार्मिक समूह के द्वारा या समुदाय के द्वारा अपने आप को जानबूझकर, सोच समझ करके अलग वर्ग मानना और धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर अपने हितों को पृथक से रेखांकित करना और उन अपने हितों को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देना सांप्रदायिकता कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे सरल शब्दों के अंदर समझना चाहें तो सांप्रदायिकता का अर्थ यह है कि किसी भी एक धर्म या भाषा के आधार पर बने हुए किसी समूह या समुदाय के द्वारा अपने आप को एक पृथक समूह समझना और अपने हितों को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से अधिक महत्व देना सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिक संगठनों के क्या उद्देश्य हैं? सांप्रदायिक संगठनों के उद्देश्य हैं सांप्रदायिक संगठनों के द्वारा सत्ता के ऊपर, सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर दबाव डाला जाता है और शासन और सत्ता के ऊपर दबाव डाल करके अपने वर्ग के सदस्यों के लिए अधिक प्रतिष्ठा, अधिक अधिकार, अधिक सम्मान की प्राप्ति करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। सांप्रदायिकता का उदय भारत के अंदर, सांप्रदायिकता का उदय कब से माना जाता है? भारत के अंदर सांप्रदायिकता का उदय ब्रिटिश शासनकाल से ही माना जाता है। भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। सी पटवर्धन साहब ने यह कहा था कि भारत के अंदर ब्रिटिश शासनकाल का या अंग्रेजों का स्थायी शासन स्थापित होने का एक प्रमुख कारण जहां पर ब्रिटिश सरकार की कुटिल चालें हैं, वहीं दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण कारण है कि भारतीयों के द्वारा अपने एक दूसरे के साथ संघर्ष करना, अर्थात हिंदू और मुसलमानों का आपस के अंदर संघर्ष करना। ब्रिटिश सरकार ने, गोरी सरकार ने, अंग्रेजों ने अपने आप को तराजू के उस कंट्रोल के रूप के अंदर रखा जिसमें एक तराजू के अंदर हिंदू थे और दूसरे तराजू के अंदर मुसलमान थे। अंग्रेजों के द्वारा शुरुआती काल के अंदर, शुरू समय के अंदर अब सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं का समर्थन किया और उसके बाद में उन्होंने जब ये देखा कि हिंदुओं का आधुनिकीकरण होने की वजह से वे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, तब उन्होंने क्या किया? मुसलमानों का पक्ष लेना शुरू किया, मुसलमानों के लिए विशेषाधिकार देने शुरू कर दिए और उन्होंने मुसलमानों का आश्रय देना शुरू कर दिया ताकि हिंदुओं को फिर से पिछाड़ा जा सके, मुसलमानों को फिर से आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब भारत के अंदर प्रथम बार 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों ने एक होकर के उनके खिलाफ क्रांति को अंजाम दिया, आंदोलन किया और अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि अब वो समय ज्यादा समय तक भारत के अंदर शासन नहीं कर सकते हैं। अर्थात अंग्रेजी सरकार इस बात को जान चुकी थी कि अब हमें भारत के अंदर रहना है, शासन करना है, तो भारत के लोगों के मध्य फूट डालनी पड़ेगी और फूट डाल करके ही शासन किया जा सकता है। अतः गोरी सरकार ने 1857 के बाद जब बंगाल के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो रही थी, तब उन्होंने सर लॉर्ड कर्जन के द्वारा सन 1905 के अंदर
बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल को दो भागों के अंदर बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। उन्होंने इस बंगाल के विभाजन का कारण बताया कि प्रशासनिक क्षेत्र से बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए हमें बंगाल का प्रशासन का सफल संचालन करने के लिए विभाजन करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि बंगाल के अंदर जहां पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे, पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, तो इन दोनों का विभाजन करना था, अर्थात उन दोनों के हितों को अलग अलग करना था, पृथक करना था। इसलिए उन्होंने सन 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन कर दिया और हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा नवाब सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता के अंदर बांग्लादेश के ढाका के अंदर मुसलमानों को विशेषाधिकार के तहत उनको प्रश्रय देने के लिए, आश्रय देने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 के अंदर ढाका के अंदर कर दिया गया। ये संगठन जो मुसलमानों के लिए पृथक अधिकारों की मांग करता था, विशेषाधिकारों की मांग करता था। आगे चल करके ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के अंदर और भी ज्यादा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 को पारित किया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का संचालन या पालन शुरू करवा दिया, जहां हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाए गए। 1940 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और ये कहा गया कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो जातियां रहती है, दो समुदाय रहते हैं, अर्थात भारत एक समुदाय का नहीं, दो समुदायों का दो राष्ट्र है, एक है भारत और एक है पाकिस्तान। और सन 1947 के अंदर अंततः इसी धार्मिक आधार पर, इसी सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हो गया। तो भारत के अंदर सांप्रदायिकता शुरू से ब्रिटिश शासन काल से लेकर के भारत के विभाजन तक विद्यमान रही थी। लेकिन यह समझा गया था कि जब भारत की आजाद होगा भारत, तो भारत की आजादी के साथ ही ये सारी की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी और भारत एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आजादी गुजरी, आजादी के बाद समय आगे बढ़ता गया और उसी समय के बढ़ते के साथ साथ सांप्रदायिकता की समस्या भी वह जैसी की तैसी खड़ी रही। भारत में हम विस्तार से अगर सांप्रदायिकता की समस्या को हटाना चाहें, विस्तार से इसका अध्ययन करें और सांप्रदायिकता की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें इसके कारणों को जानना पड़ेगा, इसकी जड़ों के अंदर जाना पड़ेगा और हमें उन मूल कारणों को समूल नष्ट करना पड़ेगा, ताकि हम भारत के अंदर एक सशक्त और समरसता भरे समाज की स्थापना कर सके। तो हम बढ़ते हैं आगे भारत के अंदर सांप्रदायिक समस्या के कारण। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कारण है विभाजन की कटु स्मृतियां। भारत के अंदर जब 16 अगस्त 1946 के दिन बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को उभारने के लिए मनाया गया था। इसके अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर हिंसा हुई थी और इस हिंसा के फलस्वरूप जब देश का विभाजन हुआ, तो इस विभाजन के अंदर लाखों लाख परिवार एक हिस्से से दूसरे हिस्से के अंदर गए। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोगों ने अपने घर बार बिस्तर सब छोड़ करके, व्यवसाय छोड़ करके पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लाखों लोग अपना घर बार व्यवसाय सब छोड़ करके भारत के अंदर आए। लेकिन जब यह विभाजन हुआ, जब यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आए, तब न जाने कितने ही लोगों को अपने जीवन की आस, जीवन की डोर को गंवाना पड़ा था। क्योंकि हिंदुओं के द्वारा हर हर महादेव, मुसलमानों के द्वारा अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। एक ट्रेन जब यहां से भर के जाती थी, तो एक पिता के द्वारा पिता की आंखों के सामने उसके बेटे को मार दिया जाता था, बहन के सामने उसके भाई को मार दिया जाता था, दादा के सामने उसके पोते को मार दिया जाता था। इतना विभत्स चेहरा, इतना दर्दनाक हादसा जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, तो उनके जहन के अंदर और दिल और दिमाग के अंदर वे हादसे छा गए, जिन्हें चाहकर भी उन्हें आज तक मिटाया नहीं जा सकता है। जब भी सांप्रदायिकता को मिटाने की बात चलती है, उनके मध्य एकता स्थापित करने की बात चलती है, तो वह विभाजन की कटु स्मृतियां उनके जहन के अंदर आ जाती है और उन लोगों के मध्य इस सांप्रदायिक समस्या को मिटाने के अंदर एक प्रमुख कारण साबित होती है, जो आज तक ये कारण बना हुआ है
कि वह लोग इस सांप्रदायिकता को भूला नहीं पाते, समाप्त कर नहीं पाते। तो भारत के अंदर सांप्रदायिकता की समस्या का एक मूल कारण वह विभाजन की कटु स्मृतियां हैं जो लोगों के दिल और दिमाग के ऊपर छा चुकी है, मनो और मस्तिष्क के ऊपर घर कर चुकी है। हमें उनको मिटाना पड़ेगा और ये स्मृतियां विभाजन का, सांप्रदायिकता की समस्या का भारत के अंदर एक मूल और प्रमुख कारण है। राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक दलों की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण पृथकताकरण की भावना को पनपाना। राजनीतिक